हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम देखते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड गोल्ड का चार्ट एनालिसिस। ठीक है, चार्ट एनालिसिस में आपको बताऊंगा। ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 1 आवर्स का टाइम फ्रेम, ये यूरो यूएसडी। मैं खाली आपको US30 बताता हूँ। US30 यूएस ऑयल, BTC और गोल्ड। ठीक है, मैं इस चार के एनालिसिस को आपको डिफाइन करता हूँ। ये US30 के हैं। US30 डाउन साइड है और ये गिर सकता है। ठीक है, अगर अच्छा कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। एक ट्रेड मैंने लिया है। असल जो रहेगा इस जोन के ऊपर। इस जोन के जो ऊपर है वो असल रहेगा। प्रॉफिट के लिए अभी हमको वेट करना है, देखते हैं कहाँ पे अच्छा एक डिसेंट सा मिल सके। देखो नीचे का एरिया तो पूरा खाली है, नीचे का एरिया पूरा खाली है। नीचे ऐसे ऐसे कुछ दिख नहीं रहा। देख सकते हैं ऐसे नीचे का एरिया ना पूरा खाली है, कहीं ऐसे ऐसे कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। ये एक जोन है बाइंग का, देखते हैं कैसे मूव करता है ये। मार्केट डाउन साइड है, US30 डाउन साइड है, बट जो है साइडवेज है तो डाउन साइड बट साइडवेज है। देखो कैसे मूव कर रहा है। इस तरीके से जब मूव करे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये साइडवेज है। इसका ट्रेंडिंग जो डाउन साइड है बट साइडवेज है। तो जब साइडवेज ट्रेंडिंग रहता है तो मूव, कोई बड़ा मूव नहीं आ पाता, छोटे छोटे मूव आते हैं। काइंड ऑफ एक तरीके से साइडवेज देखा जा सकता है।
इस जोन का ब्रेकआउट दे देगा तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए। हमारा जो टारगेट है वो नीचे रखा है, देखो स्ट्रेट लाइन के एरिया तक, और यहाँ तक आ जाता है तो मे भी पॉसिबल कि इसको बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखा जाए तो है तो डाउन साइड ही, नीचे कुछ एरिया इसका है नहीं, पूरा नीचे का एरिया इसका खाली है, कहीं तक भी जा सकता है, यहाँ तक ऐसा कोई एरिया नहीं दिख रहा है जहाँ ये बाइंग एरिया कहीं नहीं दिख रहा मुझे। इसको हम बड़े प्रॉफिट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि बाइंग एरिया कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, जो बाइंग एरिया दिखाई नहीं दे रहा तो इसको बड़े प्रॉफिट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट $10 तक, कम से कम $10 तक इसको होल्ड किया जा सकता है। मैंने ट्रेलिंग एसएल को शिफ्ट कर दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब देखते हैं ये कैसा मूव करता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, अगर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेता है तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो मे बी कि ये नीचे यहाँ तक भी आ जाए। नीचे का एरिया पूरा खाली है ना, नीचे कोई बाइंग एरिया नहीं है, इस वजह से मैंने इसको बड़े प्रॉफिट के लिए इसको नीचे रख रखा है ताकि देखा जाए कि कहाँ तक नीचे आ सकता है। यही एक रीज़न है कि मुझे कहीं नीचे बाइंग एरिया नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने इसको होल्ड कर रखा है। आप बड़े टाइम फ्रेम में इसको चेक कर सकते हैं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम। ऐसे मुझे कहीं भी बाइंग एरिया नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दैट मैंने इसको होल्ड करके रखा है। अदरवाइज़ मैंने इसको ट्रेलिंग ऐसा लगा रखा है कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर ये ऊपर जाता है तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। देखो ये ट्रेन जहाँ पे मैंने देखो वहीं से सपोर्ट ले लिया, देखो वहीं से इसने सपोर्ट ले लिया जहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन खींच रखा था। इसलिए जब भी आप काम करो, जहाँ पे रेजिस्टेंस है और जहाँ पे सपोर्ट है, इस एरिया को रिस्पेक्ट करना हमेशा। और जहाँ ट्रेड लाइन है, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा यहीं से ही मिलता है, ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन 3 एरिया से आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगा। तो कोशिश करो कि इन 3 एरिया को रिस्पेक्ट करो। बट मैंने अपना ट्रेलिंग लगा रखा है, ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, इसलिए मैं वरीड हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। देखो ये मेरा छोटा अकाउंट है, बहुत ही छोटा, मैं लर्निंग फेज पे हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही छोटा अकाउंट है, इससे मैं लर्न कर रहा हूँ।
मैंने 0.05 लॉट सेल कर रखा है US30 का, इसमें $5 के आसपास इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, मेरा ये बहुत ही छोटा सा अकाउंट है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रो हो। लर्निंग फेज में तो मैंने इसको बहुत ही छोटे से स्टार्ट कर रखा है। चलिए देखते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आई होप कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं। जब तक टारगेट नहीं आ जाता किसी चीज़ को कहीं से शिफ्ट नहीं करना। ठीक है, ये जो बहुत ही बैड हैबिट है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, इसके बीच में कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां आपको कुछ भी छेड़खानी करना हो अपने ट्रेड से। साइकोलॉजी ख़राब होता है और ये बैड हैबिट है। ओके, देखो बार बार यहाँ से ट्रेड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। अगर ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो फिर कट करना पड़ेगा। अगर ये ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है तो पॉसिबल है कि ये नीचे तक आ जाए। कि हमें अपना टारगेट दे दें। देखोगे तो आप कितने पॉइंट का टारगेट लगा रखा है मैंने, 213 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आए। अभी फ़िलहाल मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रखा है, ये टारगेट है। पहले मेरा एसएल यहाँ था, ये मेरा बाइंग जोन है, ये मेरा एसएल था यहाँ पे। बहुत ही नज़दीक है टारगेट के। आज देखते हैं क्या होता है। अभी लाइट भी कट हो चुका है, हमारे यहाँ लाइट चली गई है। मुझे अपने सिस्टम को भी ऑफ करना होगा क्योंकि लाइट जा चुकी है। सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हेवी है और इसका डिस्प्ले इतना बड़ा है कि मेरे फ़ोन पे कवर नहीं हो पा रहा। तो इसको जल्दी से टारगेट आ जाए, मैं यही उम्मीद करता हूँ जल्दी से टारगेट आए। आप देख सकते हो कितना कितना नियरेस्ट आ चुका है टारगेट के। ये रियल ट्रेड है, कोई कोई फेक नहीं है। तो देखो और सीखो अच्छे से गाइस। टारगेट टारगेट डन। टारगेट डन। बहुत ही अच्छा ट्रेड था, टारगेट डन। $10 का प्रॉफिट किया मैंने अप्रॉक्स। कितने पॉइंट, 204 पॉइंट कवर किए मैंने। $80 का 80 पॉइंट का इसमें एसएल था। 204 पॉइंट इसको मैंने कवर किए, लेकिन मैंने बाद में जो है ट्रेल कर दिया था एसएल, जिसकी वजह से रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा हो गया था। 2.257 का रिस्क रिवार्ड मिला है मुझे। हालांकि 1.3 का रिस्क रिवार्ड रखना चाहिए, मिनिमम इतना रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। 1.3 कहाँ आता, यहाँ आता। तो मैंने $10 का इसमें टारगेट रखा था। 1:3 का रेशियो रखना चाहिए, ये ज़्यादा ठीक होता है। और 2% आप अपने कैपिटल का 2% रिस्क ले सकते हैं, ये बहुत ही आइडियल होता है। और टारगेट जो है वो 1:3 का रेशियो रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। देख सकते हैं टारगेट डन। अभी फ़िलहाल यहाँ से रेस्ट लेते हैं और देखते हैं कहीं और अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस था। यहाँ देखो ट्रेड लाइन से मैंने सेल किया था लास्ट वाले ट्रेड लाइन तक। यहाँ मुझे सेल कर देना चाहिए था अगर देखा जाए तो, जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा था। बट नीचे जो है सेलिंग प्राइस एक्शन जो है बहुत अच्छा बना रहा था और नीचे कोई भी ऐसा बाइंग जोन नहीं था। इसके वजह से मैंने
होल्ड करके रखा बड़े प्रॉफिट के लिए, तो मुझे बड़ा प्रॉफिट मिला। बहुत ही बड़ा टारगेट था ये। US30 में 200 पॉइंट कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। लाइव मार्केट है, तो ये देखो ये लाइव मार्केट है और रियल अकाउंट है। अब देखते हैं इसको, अभी थोड़ी देर होल्ड करते हैं अदर, बिकॉज क्योंकि ये पुल बैक लेगा अभी, फिर दोबारा से अपने आप को सेट करेगा, तब दोबारा से फिर गिरेगा। अचानक से मार्केट कभी ऐसा नहीं होता कि लगातार गिरते जा रहा है। ऑयल भी, US ऑयल भी डाउन ट्रेंड में है। BTC AXU नेट काफ़ी स्लो है, पॉपअप ओपन भी हो रहा है बार बार कि नेट स्लो। BTC XAU ये आप देख सकते हैं, ये भी डाउन ट्रेंड में है, सब डाउन ट्रेंड में है। अभी फिलहाल के लिए इसको क्लोज करते हैं, बिकॉज लाइट चली गई है, तो ये प्रॉब्लम होगा, बिकॉज सिस्टम बहुत बड़ा है। तो आप लोग वेट करिए, दोबारा से फिर नए वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। किसी को समझ नहीं आया लॉजिक वगैरह तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।